बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता में ममता के घर पहुंची बंगाल सीआईडी की टीम। करीब 2 घंटे से ममता के आवास में मौजूद है सीआईडी की टीम। फर्जी सिग्नेचर मामले में सीआईडी का एक्शन हुआ है। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पहुंची है सीआईडी की टीम। ममता बनर्जी के घर के साथ साथ अभिषेक बनर्जी के केमक स्ट्रीट ऑफिस पे सीआईडी टीम पहुंची। ममता बनर्जी जिनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ताजा मुश्किल अब सीआईडी की टीम उनके दफ्तर पहुंच चुकी है। ममता के कालीघाट वाले दफ्तर पर पहुंची है सीआईडी। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंची है। 10 जनपद मिलने पहुंची है ममता बनर्जी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय कितना बलवान होता है इसकी जानकारी कल शाम को जाकर मिली दोस्तों, और खास करके ममता बनर्जी के लिए यह बात कितनी मुफीद है, कितना महत्वपूर्ण है, यह बात समझने की कोशिश कीजिए। जो ममता बनर्जी दोस्तों ईडी के अधिकारियों पर झपट्टा मार करके टूट पड़ती थी, आप भूले तो नहीं? ईडी के अधिकारी छापेमारी के लिए गए थे अभी ठीक चुनाव से ऐन पहले। ममता बनर्जी ने पूरी दुनिया के सामने क्या किया था। हमको तो लगने लगा था दोस्तों कि क्या ईडी के लोग, ईडी के अधिकारी इतने असहाय हो जाते हैं, मगर देखिए समय पलटते ही क्या कुछ हो जाता है। ईडी तो छोड़िए, ईडी तो बहुत बड़ी चीज है, अब समझ में आता है। पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने ममता बनर्जी के घर में घुस करके छापेमारी की है। यह है बड़ी खबर दोस्तों, यही आज डिकोड करने जा रहा हूं। मगर खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि ममता बनर्जी के घर में सीआईडी पहुंचती है, बल्कि बड़ी खबर तो यह है कि भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सीधे बुआ को ही फंसा दिया है। बताइए कहां ये गरज रहे थे और सीधे क्या क्या चुनौती देते थे, क्या क्या बोलते थे। जरा सी मुसीबत नहीं पड़ी है दोस्तों और सीधे बुआ के आंचल में जाकर छिप गए हैं। बुआ के ऊपर ही सब कुछ डाल दिया है। आखिर क्या कुछ हुआ है दोस्तों, कैसे नस दबाते ही सारे राज बाहर निकलते हैं, आज इसी कहानी को डिकोड करने जा रहा हूं। और मैं कहता था ना दोस्तों, कल ही शाम को कहा था कि सीआईडी को दरअसल अभी तो छापे से ज्यादा ना वो नोटिस भेजना चाहिए, बहुत कुछ निकल आएगा। आखिर क्या है पूरा मामला दोस्तों, यही बताने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर आप कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिखिएगा। एक अभिवादन भी है, आप सभी को प्रणाम करता हूं। संवाद के साथ ही ये वीडियो भी शुरू हो दोस्तों, आपके कमेंट भी पढ़ता हूं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, एचबी शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा देता हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है दोस्तों कि एक तरफ सोनिया गांधी ममता से मिलने पहुंचती हैं, उस खबर को थोड़ा नीचे दिखाऊंगा, और दूसरी तरफ कोलकाता में सीआईडी की टीम सीधे दीदी के घर पहुंच जाती है। कोई कल्पना कर सकता था क्या? अभी 4 मई से पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था दोस्तों। आज लगता है ना कि बंगाल पुलिस में भी इतने सारे सिंघम भरे पड़े हैं। सिर्फ आपको अधिकार देना होता है, सिर्फ जनता के एक वोट से चीजें कैसे पलट जाती हैं, आज यही देखने को मिलता है दोस्तों। कल दरअसल सीआईडी की टीम कहां पहुंची मैं बताता हूं। यह एड्रेस है कालीघाट में 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट। लोग अवाक रह जाते, अरे ये क्या हो गया? ये तो अभिषेक बनर्जी का न्यूज चल रहा था, न्यूज ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, ये अचानक ये पता तो ममता बनर्जी का है। बोला हुआ क्या? तो पता चला कि सीआईडी ममता के घर नहीं पहुंची है, सीआईडी तृणमूल कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय पहुंची है। अब ये केंद्रीय कार्यालय तो वहीं पे है, उनका घर का पता ही है। हो गया ना कमाल। जब पार्टी सरकार सब आप जेब में रखते हैं ना, तो ये कहानी आती है, ये घटना आती है दोस्तों। अच्छा, ये क्यों पहुंची ये भी आप समझिए। भाई अभिषेक बनर्जी से लगातार पूछ रही है ना एजेंसी कि आ जाओ भाई पूछताछ के लिए, आ जाओ आ जाओ, आ ही नहीं रहे, वो तो भागे जा रहे हैं। कभी बोलते हैं बीमार हैं, कभी बोलते हैं दिल्ली में है, कभी कुछ, लेकिन पहुंचे नहीं। तीसरी बार भी नोटिस में वो पहुंचे नहीं, बदले में एक जवाब भेज दिया। ये जो नस दबाना होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है समझिए। नोटिस के जवाब में क्या बताया अभिषेक बनर्जी ने, सुनिए कि जो विधायकों के हस्ताक्षर किए गए, जो जुटाए गए हैं,
वो 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट स्थित टीएमसी के केंद्रीय कार्यालय में जुटाए गए थे। और यही जो केंद्रीय कार्यालय है दोस्तों, यही ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास परिसर ही है। जरा वीडियो आपको दिखाता हूं उस समय का, जरा देखिए ना, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की जानकारी के आधार पर ही तो सीआईडी की टीम पहुंची है। अब अभिषेक बनर्जी उपस्थित हो नहीं रहे, सीआईडी तो अपना काम करेगी ना, ये तो बड़ा मामला है। अरे भाई, फर्जी तरीके से विधायकों के हस्ताक्षर ले आया, ये छोटी बात नहीं है। और अब तो सीआईडी, जो पीछे लिखा होता है ना सीआईडी, उसको देख करके ममता बनर्जी और उनके पूरे कुनबे में दहशत की स्थिति है। आप जानते हैं, जब ये सीआईडी की टीम पहुंची तो इनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। टीएमसी के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वास्तव में ये लोग आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं और ये जो अधिकारी हैं, इनके बीच 1 घंटे तक बहस होती रही। और जो वहां पर पूर्व सांसद और पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, जिनकी देखरेख में ये कार्यालय चल रहा है, उनका नाम है शुभाशीष चक्रवर्ती। वो बताते हैं सीआईडी को कि ममता बनर्जी और जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, वो तो दिल्ली में है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, ये कहा उन्होंने। अब सीआईडी क्या आपके हिसाब से उनको काम करना है? भाई, गड़बड़ झाला है, जांच हो रही है, शिकायत हुई है, इनको समझ में नहीं आई पहली बार। फिर उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाए गए, उनकी मौजूदगी में सीआईडी के अधिकारियों ने परिसर में प्रवेश किया। जरा वो हिस्सा भी आपको दिखाता हूं, देखिए ना, कैसे जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय का गेट है, वहां सीआईडी की टीम को रोकने की कोशिश की जाती रही। अब तृणमूल कांग्रेस के इन लोगों को कोई समझाए कि अरे भाई, आपके ही विधायक ने शिकायत की है, कोई दूसरा नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, यह आपके राज्य की ही पुलिस है, वहीं की सीआईडी है, जांच के आदेश दिए गए विधानसभा सचिवालय की तरफ से, कोई नहीं रोक सकता। और जब लंबी बातचीत हुई, सीआईडी के अधिकारियों ने जब समझा दिया कि भाई अपने मन से नहीं आए, किसी नेताजी के बोलने से नहीं आए, ये कानूनी प्रक्रिया के तहत तलाशी लेने आए, नोटिस भी है साथ में। और कालीघाट थाने के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की। जब काफी देर तक ये लंबी बातचीत हुई दोस्तों, तब जाकर शाम करीब 4 बजे सीआईडी की टीम कार्यालय के भीतर प्रवेश कर सकी। जरा वो हिस्सा भी आपको दिखाता हूं। ये बड़ा ऐतिहासिक विजुअल है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। ये विजुअल क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि अभी तक लोगों के जहन से वो बात निकली नहीं है कि कैसे वो प्रतीक जैन के घर जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, तो ममता बनर्जी भागे भागे, सारे पुलिस का अमला, अधिकारियों का अमला उनके साथ पहुंचता है। वो छीन करके ईडी अधिकारियों के दस्तावेज जो जरूरी थे, वो छीन करके बाहर निकलती हैं। और जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी वो छीना झपटी करके गिर रहा है, मतलब बस गाड़ी में ठूंस देना है। यह हुआ था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा था कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है, और ये मुख्यमंत्री कर रही है। आज सीआईडी को आप रोक नहीं पाए, यानी कानून के सामने कोई बड़ा नहीं है। कानून के हाथ वास्तव में बड़े लंबे होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। वक्त की बात होती। कल आपका वक्त था, सब कहते थे कि ये कानून का शासन नहीं, ये ममता का शासन है, ममता जो कहती है वही कानून चलता है। अब तो बदल गया। अब देखिए जांच में क्या आया, जरा वो भी समझिए। भाई ये तो अभिषेक बनर्जी ने बताया कि भाई हमने तो यहां तो हुआ नहीं है, ये तो केंद्रीय कार्यालय में हुआ, जो बुआ का घर भी है। अब वहां पर छानबीन हुई, उस दिन कौन कौन मौजूद था, किन लोगों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, घटनाक्रम क्या था, यह जानकारी जुटाने के लिए तलाशी अभियान किया गया। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई है दोस्तों। यह बड़ी बात है। अच्छा, सिर्फ ममता बनर्जी नहीं दोस्तों, इस पूरी जांच प्रक्रिया के तहत जो मुख्य किरदार हैं वो अभिषेक बनर्जी हैं,
क्योंकि उन्हीं के साइन से ये चीजें विधानसभा सचिवालय पहुंची थी, स्पीकर के पास पहुंचा था, याद कीजिए। तो असल किरदार तो यही है। अब अभिषेक बनर्जी भले ही अपनी बुआ ममता बनर्जी के साथ दिल्ली चले गए उस समय, लेकिन उन सीआईडी की जो एक दूसरी टीम है दोस्तों, वो अभिषेक बनर्जी के कैमेक स्ट्रीट स्थित कार्यालय भी पहुंची। जरा आपको वो हिस्सा दिखाता हूं जब ये पहुंचते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट है, इसलिए मैं वीडियो नहीं दिखा सकता। अब देखिए क्या लिखा है। वेस्ट बंगाल सीआईडी टीम अराइव्स एट टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी ऑफिस एट 9 कैमेक स्ट्रीट इन कोलकाता। यानी ये भी पूरी तरह से घेरेबंदी में है। अभिषेक बनर्जी को ये लग रहा होगा कि वो शायद बच जाएंगे, बचेंगे नहीं। अगर गलत किया है तो पुलिस वालों के सामने बताना पड़ेगा, ये ऐलान करना पड़ेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, ये कहना पड़ेगा दोस्तों। इस बात को भूलिएगा मत, ये बहुत बड़ी घटना है। अच्छा, आप देखिए पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास कीजिए। अभिषेक बनर्जी को 1 जून को पहली बार भवानी मुख्यालय भवन जो मुख्यालय है वहां हाजिर होने का समन भेजा गया था। अभिषेक ने क्या कहा? अभिषेक ने कहा नहीं, खराब स्वास्थ्य है, 2 हफ्ता लगेगा। अब सोचिए 2 हफ्ता हुआ है क्या? आज कितना 10 तारीख है। वो तो दिल्ली आ गए उससे पहले ही 8 तारीख के लिए, वो तो नहीं गए, खराब स्वास्थ्य तो आ गए। तो ये तो सीआईडी की टीम समझ रही है। सीआईडी की टीम ने फिर 8 जून को हाजिर होने का दूसरा समन दिया। वो तो दिल्ली आ गए, वो तो रहे नहीं। फिर उस दिन शाम को कहा कि अगले दिन शाम को आइए। लेकिन अभिषेक बनर्जी दोस्तों जो कल आना था वो भी नहीं पहुंचे। यानी इसका मतलब है कि सीआईडी की टीम समझ रही है कि अभिषेक बनर्जी आने को तैयार नहीं हो, बच रहे हैं, वो भाग रहे हैं। और ये अच्छा है दोस्तों। मैं फिर अभी कहता हूं, अभी अभिषेक बनर्जी को 2-3 नोटिस और भेजिए, ये जरूरी है। देखिए क्या क्या खुलासे वो करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो दोस्तों, ये दोनों समझ गए कि ये ना घर के हैं ना घाट के, कहीं के नहीं। इनके पार्षद छोड़ रहे हैं, इनके विधायक छोड़ रहे हैं, इनके सांसद छोड़ रहे हैं। और अब तो स्थिति ये है कि ये ममता बनर्जी, आप देखिए 8 तारीख को इंडी गठबंधन की बैठक में थी, और कल क्या हुआ जानते हैं दोस्तों? कल जो है ममता बनर्जी सोनिया गांधी की चौखट पर माथा टेकने के लिए पहुंच गई। अभी तो 24 घंटे भी नहीं बीते भाई, इंडी गठबंधन की इतनी बड़ी बैठक की, खाए पिए ठहाका लगाए, सब कुछ हुआ। और उसके बाद ममता बनर्जी सीधे सोनिया गांधी की जो आधिकारिक आवास है 10 जनपद, वहां पहुंच गई। हर जगह ब्रेकिंग न्यूज, देखो मिलने पहुंची। और गला मिलने वाली कहानी भी आपको दिखा चुका हूं। लेकिन क्या करें, अब तो कोई चारा नहीं है, सब कुछ तो खत्म हो रहा है। जरा मैं विजुअल दिखाता हूं। अब देखिए सोनिया गांधी से मिलने पहुंची हैं ममता बनर्जी। यह भी बड़ी घटना है, मैं आपको बताऊं। मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कैसे ममता बनर्जी लगातार राहुल गांधी का मजाक उड़ा रही थी। ममता बनर्जी सिर्फ राहुल गांधी का मजाक नहीं उड़ा रही थी, बल्कि ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए यह तक कह चुकी हैं कि 2024 में जरा 50 सीट भी लेकर के तो दिखाओ। ये कहा था, ये बयान है। और आपको मैं एक जानकारी देता हूं दोस्तों, इससे पहले ममता बनर्जी सोनिया गांधी के घर 10 जनपद 2021 में आई हैं, 2021। और अब जाकर 2026 में बीच में ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनसे लोग पूछते कि आप 10 जनपद क्यों नहीं जाते, तो वो बोलती थी कोई संवैधानिक बाध्यता है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो जानती थी कि इनकी चौखट पर नहीं जाना है मुझे। और यही काम तो अभी विजय ने किया। आप जानते हैं ना, जोसेफ विजय जब अभी दिल्ली आए थे तो पीएम से मिले और बाकी मंत्रियों से मिले, लेकिन ना राहुल गांधी से मिले और ना ही सोनिया गांधी से मिले। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब ममता बनर्जी सोनिया गांधी की चौखट पर क्यों गई? 1-to-1 मीटिंग, काफी देर मीटिंग हुई है, जो मैं देख पा रहा हूं। काफी देर मीटिंग, 24 घंटे के भीतर दूसरी मीटिंग। अब ममता बनर्जी ये जानती है दोस्तों कि उनके सारे सांसद भी धीरे धीरे जा रहे हैं। विधायक तो गए, पार्षद भी गए, मेयर तक रिजाइन कर रहे हैं। अब बचे हुए सांसद 20 सांसद। अब ये इस कोशिश में लगी हैं कि इंडी गठबंधन में तो कुछ मिला नहीं, कम से कम सोनिया गांधी सबको बोलें कि आप दबाव डालो ताकि एक प्रदर्शन हो, जो हमारे सांसद जा रहे हैं उन पर एक दबाव डले।
लेकिन दोस्तों अब चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, अब कुछ नहीं होने जा रहा है। कुछ भी कर ले ममता बनर्जी, अरे सोनिया गांधी क्या कर रही हैं हम जानते हैं ना। कल की एक घटना, अभी जो मध्य प्रदेश में नटराजन, मीनाक्षी नटराजन, उसको खड़ा कर दिया राज्यसभा के लिए। 3 राज्यसभा के सांसद जाने हैं, भाजपा ने एक एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया। कांग्रेस के पास ठीक ठाक विधायक है, विधायकों को अपने कांग्रेस शासित राज्य में भेज दिया। रात होते होते पता चली कि इनके तो नॉमिनेशन में ही दिक्कत है, इन्होंने अपना एक केस छिपा दिया, बस नामांकन ही रद्द हो गया। तो जब सोनिया गांधी अपने एक तयशुदा जीते हुए सांसद, जिनकी जीत में कोई रुकावट नहीं थी, उनको तो बचा नहीं पाई, तो इनको कैसे बचाएंगे। और इसीलिए फिर दोस्तों कहानी घूम करके टीएमसी में चली आती है। जैसे मैं आपको एक शताब्दी रॉय के बारे में बताता हूं, जो कल एक आई थी ना खबर दोस्तों कि परसों शुभेंदु अधिकारी शताब्दी रॉय के घर गए थे। अब इनका बयान भी आ गया है। इन्होंने साफ साफ कहा, ये बंगाल सिनेमा की बेहद हसीन अदाकारा और बीरभूम से लगातार 4 बार की लोकसभा सांसद शताब्दी रॉय हैं। इन्होंने आधिकारिक तौर पर पाला बदल लिया है और सिर्फ बागियों के कैंप को ज्वाइन किया, ऐसा नहीं है, बल्कि इनका जो घर है वो एक तरीके से बागियों का ठिकाना बन चुका है। ये गुप्त वॉर रूम है। यहां पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे और यहीं से सारी चीजें चल रही हैं। अब साफ साफ शताब्दी रॉय ये कहती हैं कि दीदी अब तो बहुत कुछ बदल गया और दीदी भी बदल चुकी है। ये सीधे सीधे इल्जाम लगा रही है। लेकिन दोस्तों मैं कहूं कि इन सभी घटनाओं के बीच केंद्र सरकार भी सक्रिय है, अच्छे काम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये राजनीति ही चल रही है, ऐसा नहीं है। जो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार है वो लगातार नई योजनाओं पे काम कर रहे हैं, लगातार हस्ताक्षर हो रहे हैं। केंद्र की सारी योजनाएं धीरे धीरे जमीन पर उतारी जा रही हैं। हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, केंद्र सरकार के रुके हुए पैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो एक धाम था ना दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ धाम बना दिया था जबरदस्ती, उसका भी नाम बदल दिया गया है, आपको मैं बताऊं। लेकिन आखिर में एक और चीज आपको दिखा देता हूं दोस्तों, क्योंकि बंगाल से बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये जो कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, इनकी कहानी आपको दिखाई थी। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी, गद्दार पता नहीं क्या क्या कहा था। ये कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। अब जय श्री राम के नारे अब जानते हैं, सुनते ही ये भड़क जाते हैं, जय बांग्ला और पता नहीं क्या क्या। एक समय तो ऐसा हुआ दोस्तों कि ये शुभेंदु अधिकारी को चोर चोर बुलाने लगे। अब लोगों को बर्दाश्त होगा क्या? इनके मुंह पर ही एयरपोर्ट में लोगों ने कल्याण बनर्जी के सामने चोर चोर के नारे लगाए। जरा उस हिस्से को आपको दिखाता हूं, मजा आ जाएगा आपको, देख लीजिए। Why you are commenting? I'm not commenting. You comment. I'm not come to the press. Come to the press. Comment. CIFF. I'm not commenting. Oh yes, you are. I'm not commenting. Jai Bangla. Jai Bangla. Chor Shubhendu. Chor Shubhendu. Odi chor. Odi chor. আপনি চোর উনি তৃণমূলের সন্তান, উনি তৃণমূলের চোর, উনি তৃণমূলের। दोस्तों मैं आखिर में यही कहूंगा कि दीदी आप कहां भाग कर जाएंगी। आप तो बंगाल को भारत के हिंदुओं के लिए ही आप बेगाना बना रही थी, यही सच है। आप गुजरात से मोदी और शाह या दूसरे बिहार के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता को आप क्या बाहरी कहती थी और बांग्लादेशियों के लिए एकदम बाँह फैलाए खड़ी रहती थी। आज वही बंगाल के लोग आपको कह रहे हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं। आज आपके लिए बंगाल ही बेगाना हो गया है और आज भी आप सीखने को तैयार नहीं हैं। ये कल्याण बनर्जी की जो हरकत है वो साफ साफ बताती है कि ना तो ममता बनर्जी, ना अभिषेक बनर्जी और ना इनका कुनबा इस हार से सीखने को तैयार है। ये बंगाल की जनता को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, इस बात को आप समझिए। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नेता जनता के सामने झुकता है, वही जनता जनार्दन है। ये जनता से अपने आप को बड़ा समझने लगे थे और अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये बदल रहे हैं या इनकी सोच बदली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा जरूर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए।
और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।